कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसानियत की परिभाषा पर ही एक सवालिया निशान लगा देती हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये उस दर्द को बयां करती हैं, एक ऐसे दर्द को जिसे दाना मांझी नाम के एक शख्स ने सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे जिया था। तो आखिर हुआ क्या था? आइए जरा उन हालातों को करीब से समझते हैं जिन्होंने एक इंसान को ऐसी हताशा में धकेल दिया कि उसे एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है दाना मांझी, एक आम मजदूर जिनकी पत्नी टीबी से जूझ रही थी और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखिए, किसी भी आम इंसान की तरह वो भी अपनी पूरी उम्मीद लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही तो निर्भर थे। उन्हें लगा कि शायद कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और फिर वो दुखद रात आई जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब सोचिए, उस गहरे दुख के पल में दाना मांझी की बस एक ही तो ख्वाहिश थी, एक बहुत ही सीधी साधी सम्मानजनक इच्छा कि वो अपनी पत्नी के शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने घर ले जा सके। 14 किलोमीटर, उनका गांव 14 किलोमीटर दूर था। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी दूरी ना लगे, है ना? पर उस वक्त उनके लिए ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, ये एक खाई थी। एक ऐसी खाई जो उन्हें उनके गांव और उनकी पत्नी के सम्मानजनक अंतिम संस्कार से अलग कर रही थी। और यही दूरी बहुत जल्द उनकी इस दर्दनाक यात्रा का प्रतीक बनने वाली थी। तो जाहिर है उन्होंने मदद के लिए सिस्टम की तरफ देखा, अस्पताल से मदद मांगी, उसी संस्था से जिसे बनाया ही लोगों की मदद के लिए गया है। पर सवाल ये है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल में था, तो सिस्टम ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? देखिए, एक तरफ थी उम्मीद और दूसरी तरफ थी हकीकत। अस्पताल का फर्ज क्या था? एक एम्बुलेंस देना, थोड़ी हमदर्दी दिखाना, कम से कम इंसानियत और सम्मान बनाए रखना। पर उन्हें मिला क्या? बिल्कुल साफ इनकार, अमानवीय बर्ताव, और तो और उनकी गरीबी और जाति का हवाला देकर उन्हें उनकी पत्नी का शव ले जाने से भी मना कर दिया गया। ये जो फर्क है ना, उम्मीद और हकीकत के बीच, ये हैरान करने वाला है। और जब उन्होंने गुहार लगाई तो जवाब क्या मिला? शव को पीछे नाले में फेंक दो। सोचकर देखिए, ये सिर्फ मदद से इनकार नहीं था, ये क्रूरता की, बेरहमी की इंतहा थी। ये वो पल था जब एक दुखी इंसान के दुख का सामना इतनी भद्दी सच्चाई से हुआ, जहां उसकी पत्नी के मृत शरीर का सम्मान तक छीन लिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम इस तरह पूरी तरह से फेल हो जाए तो एक इंसान क्या करे? दाना मांझी के पास बस एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की, एक ऐसी पैदल यात्रा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सिस्टम से वो हार जरूर गए थे, पर टूटे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी के शव को अपने कंधे पर उठाया और बस चलना शुरू कर दिया। ये वो पल था जब दाना मांझी ने घर की ओर अपनी वो दर्दनाक, दिल दहला देने वाली यात्रा शुरू की। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वो जो अपने कंधे पर उठाकर चल रहे थे, वो सिर्फ एक शव नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा था। हर कदम के साथ वो इस पूरी व्यवस्था की लाचारी का बोझ ढो रहे थे। हर कदम के साथ वो हम जैसे लोगों की बेरहमी का बोझ उठा रहे थे। और हर कदम के साथ वो खुद इंसानियत की मौत का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। तो ये जो घटना है ना, ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी बनकर नहीं रह गई, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक आईना बन गई। और सवाल ये है कि ये आईना हमें हमारे बारे में क्या दिखाता है? यही वजह है कि उनकी ये निजी त्रासदी देखते ही देखते एक बहुत शक्तिशाली सार्वजनिक प्रतीक में बदल गई, एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे समाज की अंतरात्मा को उसे झकझोर कर रख दिया। और यहीं पर ये कहानी हमें गरीबी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। असली गरीबी क्या है? क्या वो सिर्फ पैसे की कमी है, या फिर असली गरीबी हमारी सोच में है, हमारी सहानुभूति में है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक हाथ मदद के लिए आगे बढ़ जाता तो क्या होता? तो शायद इंसानियत उस दिन जिंदा रह जाती। तो उनकी यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ गए, ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी बाकी है। पहला सवाल बहुत सीधा और परेशान करने वाला है कि क्या हम अब भी इंसान नहीं बनेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि क्या जाति और गरीबी का ये जो वहम है, ये हमारी नज़रों पर इसी तरह हावी रहेगा? और आखिर में ये कहानी हमें एक आखिरी
सबसे चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम तरक्की की, विकास की इतनी बातें करते हैं, लेकिन अगर इंसानियत ही नहीं बची तो फिर ये विकास किस काम का? आखिर किस बात का है ये विकास?